अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आज की वीडियो में हम बात करेंगे हलाकू खान की मौत के बारे में। जी हाँ, आपने ठीक सुना, वही हलाकू खान जो लोगों को कत्ल करने के बाद उनकी गर्दनों से खेला करता था। हलाकू खान अपने घोड़े पे शान से बैठा हुआ था। चारों तरफ तातारी फौज की सफ़ें खड़ी थीं। सबसे आगे हलाकू खान का घोड़ा खड़ा था। हलाकू खान के सामने 3 सफ़ें खड़ी की गई थी जिसको आज हलाकू खान ने कत्ल करना था। इनके सर कलम कर दो, हलाकू खान ने गरज कर कहा, और जल्लाद लोगों के सर काटने शुरू हो गए। पहली सफ में एक की गर्दन गई, दूसरे की गर्दन गई, तीसरे चौथे की। पहली सफ में एक बूढ़ा गरीब खड़ा था और मौत के डर की वजह से दूसरी सफ में चला गया। पहली सफ का मुकम्मल सफाया हो गया। हलाकू खान अपनी नजरों से इस बूढ़े को देख रहा था कि वो मौत के खौफ से अपनी पहली सफ छोड़कर दूसरी सफ में चला गया है। हलाकू खान घोड़े पे बैठा हुआ हाथ में लेंबू लिए उछाल कर उससे खेल रहा था और लोगों के कत्ल का मंजर देखकर इस खेल से खुद को खुश कर रहा था। जल्लादों ने दूसरी सफ पे तलवार के वार शुरू किए। सर आन की आन में गिरने लगे। जल्लाद तलवार चला रहे थे और खून के फवारे उछल उछल कर जमीन पे गिर रहे थे। इस बूढ़े बाबे ने जब देखा कि दूसरी सफ के लोगों की गर्दनें कट कर इसकी बारी बहुत जल्द आने वाली है, तो वो भाग कर तीसरी सफ में खड़ा हो गया। हलाकू खान की नजरें बूढ़े पे जमी हुई थी कि अब तो तीसरी सफ आखिरी है, इसके बाद ये कहां छिपने की कोशिश करेगा। इस बेवकूफ को मेरी तलवार से कौन बचा सकता है। तकरीबन 100 लोगों में से 70 इंसान मार दिए गए, तो ये अब कैसे बचेगा। तीसरी सफ पे जल्लादों की तलवार बिजली बनकर गिर रही थी। हलाकू खान की नजरें मुसलसल इस बूढ़े पे थीं कि कैसे वो बेचैन होकर मौत की वजह से बेकरार है। तीसरी सफ के इंसानों की गर्दनें गिर रही थीं। जल्लाद बिजली की सी तेजी से इस बूढ़े बाबे को पहुंचा तो हलाकू खान की आवाज गरजी, रुक जाओ, इसको अभी कुछ ना कहो। हलाकू खान ने उस बाबे से पूछा, बाबा बताओ, पहली सफ में से तुम दूसरी सफ में भाग आए, जब वो खत्म हुई तो तुम तीसरी सफ में भाग आए। बाबा अब बताओ, पीछे तो कोई और सफ भी नहीं, अब कहां जाओगे? अब तुमको मुझसे कौन बचाएगा? इस बूढ़े ने आसमान की तरफ देखा, फिर कुछ वक्त बाद कहा, मैंने पहली सफ को इसलिए छोड़ा कि शायद मैं दूसरी में बच, लेकिन मौत तो वहां भी पहुंची। फिर मैंने दूसरी सफ को छोड़ा कि शायद तीसरी में बच जाऊं। हलाकू ने लेंबू को हाथ में उछालते हुए कहा, बाबा कैसी खाम ख्याली है, ये कैसी बहकी बातें कर रहे हो। भला मेरी तलवार से भी कोई बच सकता है? इस बूढ़े ने कहा, वो ऊपर वाली जात अगर चाहे तो एक लम्हे में इनकलाब आ सकता है और मुझे बचा सकता है। कैसे बचा सकता है? हलाकू खान ने इतने जोश में कहा कि उसके हाथ से लेंबू गिर गया। हलाकू खान चाबक दस्त, होशियार, जंगजू और चालाक इंसान था। हलाकू खान घोड़े के ऊपर बैठते हुए गिरते हुए लेंबू के लिए खुद को झुकाया कि जमीन पे गिरने से पहले वो लेंबू को पकड़ ले। इस कोशिश में हलाकू खान का पांव रकाब से निकल गया और वो घोड़े से नीचे गिर गया। हलाकू खान का घोड़ा बिदक गया। हलाकू ने खुद को बचाने की कोशिश की, लश्कर भी हरकत में आ गया, लेकिन घोड़ा इतना बिदक गया था कि उसने हलाकू को पत्थरों में घसीटकर इसका सर पत्थरों से पटक पटक कर मार दिया। लश्कर ने जब हलाकू खान का घोड़ा पकड़ा तो इस वक्त हलाकू खान मर गया था। हलाकू का लश्कर इस बाबे से इतना खौफज़दा हो गया था कि लश्कर ने इस बूढ़े को नजरअंदाज कर दिया। नाजरीन, आज की वीडियो आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आपको वक्तन फवक्तन मिलती रहें।